जीवन सार्थक हो, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे कि हम संपूर्ण जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकें। इस दुनिया में रहते हुए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन मिला भी है हमें, ये अवसर हमें प्राप्त भी हो गया है। परंतु ये जीवन जीवन कैसे जीवन है? भाई दुख में पड़े हैं वो भी जीवन है। कीट पतंग पशु पक्षी आदि को सबको देखते हैं, हम मानवों को भी देखते हैं। दुर्गति में पड़े हैं, जेलों में पड़े हैं, वो भी जीवन है। पर जीवन तो जीवन तब है जब वास्तविकता में जीवन हो, सत्य में जीवन हो, सुखमय जीवन हो, समाज में रहते हुए जीवन हो, मान सम्मान को पाते हुए जीवन हो। और कष्ट ही कष्ट में पड़े तो कोई जीवन नहीं, मृत के समान है। अब मरे के समान कैसे कैसे हैं भाई? कई प्रकार की बातें आती हैं। भाई असाध्य रोग तुम्हारे पास में है तो भी तुम मरे के समान हो। उनको फिर कोई विशेष रुचि नहीं होती संसार में कि संसार के भोगों को वो भोग लेंगे, या अच्छे अच्छे भोजन उन्हें प्राप्त होंगे, या हवाई यात्रा कर लेंगे, विदेश की यात्रा कर लेंगे, या तीर्थ देशाटन आदि कोई भी काम कर सकेंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्वास्थ्य खराब है, जब मन हमारा ठीक नहीं है, हमारा देश ठीक नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी मृत के समान ही है। और दूसरा व्यक्ति होता है जिनके पास में अर्थ की कमी होती है, पैसा नहीं होता है, वो भी बहुत दुखी होता है। वो भी फिर बगैर अर्थ के पंगु हो जाता है, कहीं नहीं चल पाता है, उनके सब रास्ते सब मार्ग बंद हो जाते हैं। तो दो प्रकार की स्थितियां सामने हम देखते हैं कि दो व्यक्ति बहुत अधूरे हैं, एक निर्धन व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, और दोनों मृत के ही समान हैं। इनके कोई जीवन नहीं है, जी रहे हैं, जीते दिखाई दे रहे हैं, पर जीते नहीं हैं। क्योंकि निर्धन व्यक्ति की भी वही दशा है, क्योंकि हर अवस्था में उसे जीविका चलाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना होता है। जिनके पास जाता है कोई सहजता से मजदूरी भी नहीं देता, बहुत परिश्रम करना होता है और अपमान सहन करना होता है। धन के अभाव में ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने जो प्रेमी लोग हैं, प्रेम करने वाले हैं, वो भी उनका आदर नहीं करते, उन्हें भी पास नहीं बिठाते। जो संबंध प्यारे से प्यारे संबंधी थे, जो संबंध अच्छे थे, वो भी हमारे टूट जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं। इस दुनिया में चारों ओर सूना ही सूनापन होता है। लाचारी मजबूरी जब बढ़ती चली जाती है, और ऐसा भी हो कहीं से उधार ले लिया हो, ऋणी हो गए हो आप लोग, तो और सामने परेशानी बहुत भारी हो जाएगी। क्योंकि वो पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है कि असहनीय पीड़ा है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, जिसका कोई कह ही नहीं सकता है कि कितनी पीड़ा हो सकेगी वो। क्योंकि ऋण अपने पास में हो और देने की जब सामर्थ्य ना हो, तो हम हताश होकर बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं। उस टूटे मन को जीवन देने के लिए ऐसी कौन सी बूटी है जिससे कि हम जी सकें? बात है इस बात की। टूटे तो बहुत पड़े हैं, असहाय बहुत पड़े हैं, दुखी बहुत पड़े हैं, रोगी बहुत हैं। जहाँ जाना चाहो, जहाँ देखना चाहो, बहुत रोगी है। हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ भीड़ है, वहाँ भी आपको पैर रखने के लिए स्थान नहीं मिलता है। कहीं कोई खैरात मिल रही है तो वहाँ भी बहुत भीड़ है, वहाँ लोग खड़े हैं, वहाँ करोड़ों खड़े हैं। जैसे राशन की कतार में 80 करोड़ लोग खड़े हैं। तो ये दुखी तो है, इनको हम सुखी कैसे कह दें? कि कोई नहीं चाहता है कि मैं कहीं कतार में खड़ा हूं, मैं किसी के सामने हाथ पसारूं। हर कोई चाहता है मैं दानी हूं, मैं देना चाहता हूं, मैं मान सम्मान वाला हूं, मैं आदर वाला हूं। ये हर कोई चाहता है, परंतु लाचारियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। वो थोड़े से राशन मिलने पर ही अपने को खुशी मना लेते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, हम बड़े भागी हैं। क्योंकि जो पीड़ा थी उसमें कुछ राहत मिली, पर पीड़ा तो दूर नहीं हुई है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कैसे भी करके संसार की भौतिकता प्राप्त हो, सुख मिले। तो सुख की खोज में जब हम निकलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिससे हमें आशा है वो हमें देने वाला है, वो हमारा देवता है। या दे देता है तो देवता है, और नहीं तो कोई बात नहीं। पर संसारी हम व्यक्ति से किसी से लेते हैं, संबंधी से लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से किसी से भी लेते हैं, भाई हम लाचार हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, हम ऋणी हैं, या हम निर्धन व्यक्ति हैं, हमें धन चाहिए, तो उधार किसी से लिया तो वो वापस ले लेगा तुमसे।
और बढ़ा करके ले लेगा, तुमसे कर लगा करके ले लेगा, ब्याज ले करके ले लेगा। हो सकता है कि और दयनीय दशा में हम फंस जाएं। फिर क्या स्थान है? ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें, ऐसा स्थान चाहिए कि हमें दे तो दे, पर लेने की बात ना करे। क्योंकि लेगा तो हम बड़ा कठिन, वो स्थिति तो सामने है ही। आज ही हम कर्जदार हैं, आज ही हम ऋणी हैं, आज कहीं से उठा करके देते हैं तो फिर भी हम ऋणी हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए केवल देवता लोग होते हैं जो देने के लिए तैयार होते हैं। और देने वाले देवता हमेशा देते हैं। देवता देते हैं, इसीलिए उनका नाम देवता है। तो आप लोग देवताओं की उपासना से जुड़िए और वो थोड़े में खुश होते हैं। देवताओं को खुश करने की एक ही प्रणाली है कि उनके लिए आहुतियां दी जाएं। हवन के द्वारा वो खुश हो जाते हैं। उनके नाम से, उनकी गौणिकता से आप लोग आहुति देंगे, वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यह संसार के भोग पुष्ट करने हैं, अतः भौतिक सुख चाहिए जिन्हें। स्वर्ग तक की बात है, भौतिक सुख का भाव है उनका देवता तक। मतलब स्वर्ग भी जाना चाहते हो और सुख भोगना चाहते हो तो देवताओं की उपासना कीजिए। देवताओं के लोक को प्राप्त करोगे, देवताओं को प्राप्त करोगे। यहाँ रहोगे तो यहाँ संसार के भोग प्राप्त करोगे, और देह छूटने के बाद में स्वर्ग में जाते हो तो भी तुम भोग प्राप्त करोगे। कब? जब देवताओं को आहुति दोगे, देवताओं को खुश करोगे। देवताओं की गौणिकता है कि वो कुछ न कुछ लेके बैठे हैं। जैसे एक बाजार हो, उसमें सब कुछ सामान है, तुम्हें क्या आवश्यकता है उसी दुकान पर पहुंच जाओ। आप अंधकार से दूर होना चाहते हो तो सूर्य भगवान के लोक में चले जाइए, सूर्य भगवान की उपासना कीजिए। उनके पास में तेज है, प्रकाश है, वो दे देंगे। दिव्य किरणें तुम्हें प्राप्त होंगी। अंधकार लेश मात्र भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये स्वाभाविक सूर्य भगवान की गौणिकता है। और एक बात और बताएं, यदि आप लोग सूर्य भगवान के दर्शन करते हो तो उस समय रात्रि नहीं होगी, किसी भी अवस्था में अंधकार नहीं होगा। आप चाहें या न चाहें, सूर्य भगवान आपको किरणें दें या न दें, पर आप जब दर्शन करेंगे, जब उनके सानिध्य में जाएंगे, तो वो किरणें स्वाभाविक ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, तुम्हारा अंधकार मिट जाएगा। आप हिमालय की कंदराओं में जाएं, शीतलता तुम्हें मिल ही जाएगी। मरुस्थल में जाओगे तो आपको रेत के ढेर टीले मिल ही जाएंगे। आप कुबेर भगवान के पास में जाओगे तो आपको धन मिल ही जाएगा। धन के देवता है कुबेर भगवान, धनाध्यक्ष है, धन के स्वामी है, भंडार भरने वाले हैं और सक्षम भी है, समस्त प्रकृति की संपत्ति के मालिक हैं वो। इसलिए आप लोग जब भी धन चाहे, धन को पुष्ट चाहे, तो कुबेर भगवान की उपासना को सहजता से स्वीकार कीजिए। यही एक श्रेष्ठ उपाय है। हम इससे कोसों दूर चले गए हैं। सतयुग में देवताओं की पूजा अच्छी प्रकार से होती थी, त्रेता में भी होती, द्वापर में भी होती। द्वापर के अंत तक हम देखते हैं देवताओं की उपासना हो रही है। भगवान श्याम सुंदर स्वाभाविक इस जीवन को पाए हुए थे, अर्थात यह धराधाम में थे सशरीर। परमात्मा है, ईश्वर है। पर पांडवों को और अपने जीवन काल में जब जब जिस वस्तु की आवश्यकता हुई, उन्हीं देवताओं से उन्होंने मांगा। भाई हमें लड़ाई लड़नी है तो शस्त्र चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए। तो बल जो महाकाल सर्वशक्तिशाली है, महाकाल से उन्होंने शस्त्र मांगे, अर्थात शंकर भगवान से शस्त्र मांगे। और भी चाहिए तो और एक व्यवस्था है कि कुछ शस्त्र वहां रखें देवताओं के पास में, अर्थात देवराज इंद्र के अधिकार में, उनकी से भी प्रार्थना कर लीजिए। तो अर्जुन ने उनसे भी शस्त्र मांगे। और जब अर्जुन को आवश्यकता हुई, पांडवों को धन की आवश्यकता हुई महाभारत युद्ध के उपरांत, तो उन्होंने कुबेर जी के पास भेजा कि वहां से तुम धन ले लीजिए, जिससे कि आप लोग बड़े बड़े यज्ञ कर सके, दान पुण्य कर सके, और जिनके लोग संबंधी गुजर चुके हैं अतः युद्ध में मारे चुके, उनके लिए भी आप लोग कुछ ना कुछ दे सकोगे। तो भगवान यहां सात शरीर होते हुए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, वाणी से भी कहा, करके भी बताया कि जब तुम्हें अर्थ चाहिए तो कुबेर भगवान से लेना। मानो उन्होंने तो इशारा किया, मुझे भी जब आवश्यकता हुई द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा जी करके, पर संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, और धन यदि अधूरा रहा तो फिर भी बेकार रहेगा। बड़े बड़े मकान तो बना ले हम लोग, परंतु उसमें धन ना हो तो बेकार है। जीविका के साधन अच्छे ना हो, धन का उपार्जन सही ना हो, तो फिर महल ठीक नहीं है, फिर पुताई भी नहीं होगी। बहुत लोग देखे हमने, जमीन बेच करके, खेत बेच करके
या किसी भी प्रकार से मकान तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, फिर उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर दुर्गति में पड़ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने महल बना लिए, द्वारका का निर्माण हो गया, पर भंडार कैसे भरे? तो कुबेर जी से ही प्रार्थना की गई, अतः कुबेर जी से इशारा किया, अपना भी भंडार भरा और जब पांडवों को आवश्यकता ही उनको भी भरा। कोई उनसे के पास आया, देखा है गरीब है, कोई परेशान है, तो सुदामा जी के लिए भी ये प्रमाण मिलता है कि कुबेर जी ने ही उन्हें धन दिया है। और कलयुग में भी जब खुश हुए हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, वो खुश हुए तो उन्होंने आदेश दिया है कि नरसी के भात को भरिए और जितना भी धन इन्हें चाहिए दीजिए, आकर के भात में। ये व्यवस्थाएं भगवान ने सारा किया कि आपको यदि संसार की भौतिक कोई भी वस्तु चाहिए तो आप संसार के देवताओं की उपासना करें, तो कुबेर भगवान की उपासना करें, वही धनाध्यक्ष धन के मालिक है। इस उपासना से आप, इस सत्य से आप लोग सहजता से जुड़ सकते हैं, जो वर्षों से हमारे पास में चल रही है, अर्थात आश्रम में चल रही है। इसमें केवल आप लोग 1 साल ही आप लोग इस उपासना से जुड़ के देख लेते हैं, बड़ा आनंद आता है, जीवन बड़ा सुखी होगा। सने सने सहज सहज आप लोग ऋण से मुक्त होंगे और धन भी पुष्ट होगा और घर में खुशहाली होगी, पत्नी खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे, सब खुश होंगे। जो तुमसे दूर है, जो तुमसे निराश है, वो सब लोग तुमसे एक स्वाभाविक ही आशावान हो जाएंगे, आस लगाएंगे, खुश होंगे। बच्चों की व्यवस्था अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा, पत्नी की, पुत्री की, सबकी व्यवस्था है। आप कर्तव्यों को पूरा करेंगे, आप धार्मिक हो जाएंगे, आप ज्ञानवान भी हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे, सब तुम्हारी अगुवानी करेंगे। कब? जब धन पुष्ट हो जाएगा। और धन कब पुष्ट होगा? जब कुबेर भगवान की कृपा होगी। कृपा कब होगी? जब सत्र में सहभागी होंगे या कुबेर भगवान की आप लोग उपासना करते। बीच में एक बात और बता दूं कि आप लोग इसमें सहभागी भी ना हो तो भी तुम सनातन नहीं हो, तुम समय जानना चाहिए आप लोगों को। और कुबेर भगवान धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष, तो इसलिए कुबेर भगवान की उपासना का स्थान तो अपने घर में दीजिए। एक कुबेर भगवान की फोटो ला करके आप पूजा प्रारंभ कीजिए, आज से ही कीजिए, आज संकल्प लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए संकल्प, एक और उचित बात बताऊं मैं तुम्हें, दीपावली का जो समय है वो कुबेर भगवान का है, धन्वंतरी भगवान का है। और हम चलते चलते लक्ष्मी माँ को दे दिया हमने, और साथ में उल्लू को दे दिया, विशेष करके तो उल्लू की पूजा हो गई। जबकि ये तीनों दिन ये कुबेर जी की उपासना है और धन्वंतरी जी की उपासना है। धन्वंतरी कौन है? स्वास्थ्य के देवता है, हमें स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, हमने रोगता देते हैं, पर हमने इनको भी छोड़ दिया। कुबेर भगवान है, वो हमें धन देते हैं, हमने इनको भी छोड़ दिया। जबकि जीवन में ये 2 ही चीज महत्वपूर्ण है और तीसरी कोई चीज ही नहीं। पीछे आएंगे सबका, पीछे सब लगे हुए हैं, फिर सब में स्वाद आएगा, सब अच्छा लगेगा। पहला सुख निरोगी का है, दूजा सुख घर में हो माया। ये 2 चीज चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा हो, शरीर ठीक हो तुम्हारा, मन बुद्धि चित्त बढ़िया है और धन भी है तुम्हारे पास में, अब सब चीज आ जाएगी। जो चाहिए संसार का वो तुम्हारे पास दौड़ के आ जाएगा। परंतु हमने दोनों देवताओं को छोड़ दिया। दीपावली के अवसर पर दोनों देवताओं की पूजा होती है, साल में हम थोड़ी कर लेते हैं, बस बहुत लोग तो करते भी नहीं, बहुत समझते ही नहीं, जानते भी नहीं। त्रयोदशी की पूजा को नहीं करते हम लोग, हम दीपावली के दिन कर लेते हैं। शाम को अंधकार में हम लक्ष्मी माँ की पूजा करने लगे, वो भी नारायण भगवान से रहित। भगवान नारायण को अलग कर दिया, हमने केवल लक्ष्मी माँ को ही पूजा की। हमने सत्य को छोड़ दिया, सनातन को छोड़ दिया, हमने उल्लू को अपना लिया। हमने जो मर्यादाहीन विपरीत पूजाएं थी वो हमने स्वीकार कर ली। कोई भी पत्नी ऐसा नहीं चाहती है कि मैं अपने पति को छोड़ के जाऊं। अरे गरुड़ पर बैठ के आती, अच्छी सवारी में आती, नारायण भगवान साथ में, लक्ष्मी नारायण की जय जयकार करें आप लोग। नारायण लक्ष्मी साथ में चले तो कितना अच्छा है, हमारे माँ बाप साथ में रहे तो कितना अच्छा है, और वो इधर से उधर अस्त व्यस्त हो तो ठीक नहीं। और पति को छोड़ करके नारी खुश भी नहीं रहती। आप लोग लक्ष्मी माँ को भी पैसा मान लेते हो, धन मान लेते हो, तो कितने दिन रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगी?
अपनों से बिछुड़ करके नारी तो रह ही नहीं सकती। 1 मिनट के लिए भी यदि दिल्ली से बाहर चली जाती हैं तो ही मर्यादाएं टूटना प्रारंभ हो जाती हैं। मायके में भी ज़्यादा दिन नहीं रहती तो तुम्हारे घर कैसे रह जाएंगी? आप तो इतने अच्छे भक्त भी नहीं दिखाई देते। तो ये जो पूजा थी हमारी, सत्य बात तो ये थी कि कुबेर जी की थी, धनवंतरी भगवान की पूजा थी। हमने उसको छोड़ दिया, हमने और ही कुछ समझ लिया और कुछ अपना लिया। या ये कहिए कि ये प्रकृति नहीं चाहती थी कि आप लोग कुबेर भगवान को और इनको पाएंगे तो आप लोग ठीक हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, या आप ये कहेंगे धार्मिक भी हो जाएंगे। धार्मिक हो जाएंगे तो शांत हृदय वाले हो जाएंगे, शांत हृदय वाले हो जाएंगे तो भगवान के भक्त भी हो जाएंगे, भगवान के भक्त होंगे तो उनके प्यारे होंगे। अर्थात आपके हृदय में जब संतुष्टि होगी तो यहाँ से राग समाप्त हो जाएंगे, समाप्त राग होंगे तो आप लोग बैरागी हो जाएंगे। बैरागी जब हृदय में आएगा तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और ज्ञान से ही परमात्मा की ओर जाएंगे और यहीं से आनंद अर्थात मोक्ष प्राप्त होने का मार्ग खुल जाता है। परंतु पहली ही सीढ़ी हमारी रोक दी कि हम अच्छे भी ना रहे, रोग में पड़े रहे, हाय हाय चिल्लाते रहे। अब भजन ध्यान की तो बात ही नहीं, दान पुण्य की बात ही नहीं, तीर्थ करने की बात ही नहीं। हम अर्थ से जूझते रहे, हम ऋण से जूझते रहे, इसलिए हमें अब धर्म करने की कोई चर्चा ही नहीं। अच्छी बात कर ही नहीं सकते, अच्छे लोग मिलेंगे नहीं, शब्द तुकारेंगे, हम गिलानी से भर जाएंगे। हम धार्मिक होते हुए में, हम ज्ञानवान होते हुए भी हम अधार्मिक हो जाते हैं। हम रास्ता विहीन हो जाते हैं, हम मार्ग से भी हट जाते हैं। गरीबी हमें बलात् अपनी ओर खींच लेती है, ऐसी अवस्थाओं में पहुंचा देती है जहां हमारा विवेक भी शून्य में हो जाता है। तो मैं यही इशारा करना चाहता हूं, ये हम लोग समझें और जाने, हमेशा जाने समझें, इस बात को करें कि ऐसा ना, हम उस गहराई को समझने का प्रयत्न करें जिसके द्वारा कुबेर भगवान खुश होते हैं। कुबेर भगवान वैसे सहज में खुश होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई विशेष करना होता है। केवल यज्ञ में आप लोग सहभागी हो जाएं और आप उसमें जुड़ जाएं। और इसमें क्या है, कुछ नहीं, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, वो भी 1 साल में देना होता है। केवल 1 साल में आप लोग दें। 1 साल में आप लोग जब 1.25 किलो की 1.25 किलो सामग्री इस सत्र में सम्मिलित होते, सहभागी होते, तो 100 ग्राम घी महीने में होता है। सामग्री होगा, पूजा का सामान होगा, 10, 20, 50 रुपए होंगे। बहुत साधारणता से ही आप लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। पैसे के रूप में भी देखते हैं तो 10-5 रुपए की ही पूजा है, अधिक नहीं है ये, साधारण। 10 रुपये आप लोग भी सहभागी होते हैं, 10 रुपये देते हैं, तो इसमें भी आनंद आ जाता है, बहुत कुछ। देवता खुश होते हैं, धनवंतरी भगवान भी खुश होंगे, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और कुबेर भगवान भी होंगे। यदि इतनी सामर्थ्य में कमजोरी देखती हैं आप लोग कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, हम भारी हो जाता है ये, तो आप लोग निराश ना हो। 9 रुपये करें, 8 रुपये करें, 8 रुपये भी नहीं है 7 करें, 7 नहीं है तो 5 करें। आपकी श्रद्धा परंतु यह जुड़ी होनी चाहिए, कुबेर भगवान पर विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं, तब तक तो आप लोग वीडियो बार बार देखें, कई बार देखें, कोशिश करें, शास्त्रों को भी खोजें, महाभारत को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, या मुनीषी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग हैं, उनसे भी पूछें, जानें कुबेर भगवान का काम क्या है, क्या काम करते हैं, क्या है उनकी गौणिकता, उनका प्रभाव क्या है। जब आप संतुष्ट हो जाएं, आपके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाए, तो आप लोग सत्य से सम्मिलित हो जाए, क्योंकि श्रद्धा बहुत आनवर है। तुम्हारी श्रद्धा की कीमत ज्यादा है, वो 5 रुपए की कीमत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से आप लोग जुड़े, कि जिससे कि हम जीवन को सार्थकता दे सकें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई करा सकें, उनके जीवन को खुशहाल बना सकें। बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, उसकी आंखों की जो उदासी है उसे हम लोग खुशियों में बदल सके। पत्नी के आंचल में जो आंसू की धारा बही हुई, पर आंचल हमेशा गीला दिखाई देता है, उस आंचल को हम सुखा सकें। जो निराशा है हमारे हृदय में, उसे आशा से भर दें हम लोग, ये हमारी कामना है। आप सत्य से जुड़िए। 5 रुपये भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है
तो ये नहीं मैं कहूंगा कि फिर भी सत्य से दूर चले जाए। 4 रुपये दे दीजिए, 4 रुपये भी नहीं, 3 रुपये दे दीजिए, अरे 3 नहीं तो 2 दे दीजिए भाई। पर सत्य से आप लोग जुड़िए, इस सत्य को जानिए कि कुबेर भगवान ही हमारे धन को पुष्ट करेंगे और कोई विषय नहीं। बस तुम इस श्रद्धा से जुड़िए, भावनाओं से जुड़िए। हम दुखी लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग एकत्र हुए, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, कहीं ना कहीं परेशान है, अर्थ से परेशान है। हमारी बात सुनी किसने? हम किसी के सामने रोए? न कोई सुनने वाला है, और सुनने वाला हो तभी तो हम कोई बात कहें। आज हम सुनने वाले हैं, आज कुबेर भगवान सुनने वाले हैं। आप अपनी हृदय की बात कहिए, जितना ऋण है उतना बताइए, पूरा कहिए, चिंता मत करें। हम समूह में इकट्ठे हो जाए। हम दुखियों को किसी ने पूछा नहीं, हम ऋणियों को किसी ने पूछा नहीं, हम निर्धनों को किसी ने पूछा ही नहीं। हम सब लोग एकत्र हो जाएं, एकत्र होकर के इस सत्र में सहभागी हों। एक व्यक्ति भाई जिसके सामर्थ्य नहीं दे पा रहा है, 5 रुपये दे रहा है तो एक 10 दे रहा है, दोनों का मिलकर के 7.5 रुपये हो गया। ये भी अपने मन में कभी विकार ना लामे कि वहां से 10 ले रहे हैं, मुझसे 5 हैं, या उससे 5 ले रहे हैं, मैं 10 क्यों दूं? नहीं, आप दे सकते हो, सक्षम हो तो दीजिए, 10 ही दीजिए। आप 9 दे सकते हो, 9 ही दीजिए। 8 दे सकते हो, 8 दीजिए। 7 दे सकते हो, 7 दीजिए। हम एक दूसरे से मिल करके, ये सत्य तब चलता है। नहीं तो किसी से 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री पूजा एक साल कैसे हम पूजा कर लेंगे? कुछ नहीं हो सकता है। हम आचार्य को भी दें, हम लोग को जीविका चलाए तो कैसे चला लेगा? कोई भी कहीं भी, सब जगह अधूरा है, किसी की भी पूर्ति नहीं पड़ेगी। कैसे होगा? जब हम समूह में मिल जाएंगे, हम सब लोग मिल जाएंगे। भाई मुझे मान लिया कि 1 किलो घी की आवश्यकता है, अखंड ज्योति जल रही है, हवन भी है, तो 100 ग्राम घी होगा तो 10 व्यक्ति हो जाते हैं, और हम लोग एक दिन की पूजा 10-10 रुपये हुए तो 100 रुपये हो गए। पर 10 रुपये में पूजा नहीं हो रही थी, पर 100 में हो जाएगी। 20 इकट्ठे हो गए, 200 रुपये हो गए। 200 रुपये में तो हम पूजा कर लेंगे। मेरा विचार ये है, यही स्थिति, और ऐसे ही चल रहा है। अवन से 27 साल हो गए, उसको भी पार कर चुके हैं। 1997 से ये युग चल रहा है, तो निरंतर चल रहा है। तो पर चल रहा है सबके सहयोग से। तो आप लोग सहयोगी हों, बहुत सरलता से सहयोगी हो सकते हैं। एक साल में आप लोग 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, 50-100 रुपये आचार्य दक्षिणा। इसका प्रतिफल जब हमें प्राप्त होगा, हमें कुबेर भगवान से जो आशीर्वाद मिलता है, उससे एक सिद्ध यंत्र होता है, एक तस्वीर फोटो, अब वो तुम्हारे यहाँ निःशुल्क भेज दी जाती है। उसकी आप स्थापना करें और पूजा प्रारंभ करें। इस अवसर को ना जाने दें। आज जो अवसर आपके सामने है, आप लोग देख रहे हैं, ये भी कुबेर भगवान की कृपा है। उनकी कृपा ना होती तो मोबाइल में बहुत स्टेशन है, बहुत चैनल है, टेलीविजन से देख रहे हैं, बहुत चैनल है। यही और हमारा ही आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो ये कुबेर भगवान की प्रेरणा है। कुबेर भगवान की प्रेरणा से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, और आपकी बातें भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। कोई ना कोई माध्यम होता है, तो आज हम ही माध्यम हैं उनके और आपके। आपके दिन अच्छे आने वाले हैं, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी खुशहाल होने हैं। आप ऋणी हैं, उर्ण होंगे, निश्चित जीवन काल में उर्ण होके जाएंगे। अच्छा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन अच्छा होगा, खुशहाल जीवन होगा। तो ये संयोग भी होता है, तो वैसे नहीं होता है, ये भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी देव की, किसी पितृगण की या परमात्मा की कोई ना कोई कृपा हमारे ऊपर होती है। हमारे पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं, तो उसी समय आता है। आज वो समय आ गया है, आप सत्र में सहभागी हुई है, अन्यथा न लेके जाए। अपनी चातुरता हमें छोड़ देनी चाहिए। हम चतुर बहुत हो लिए हैं, बहुत ज्ञानवान रहे, बहुत बलवान रहे, बहुत हम कमेरे रहे, बहुत काम किए, बचपने से लेकर के जवानी, और आज तक हम लोग निरंतर काम ही तो कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं जिससे हमें सुख प्राप्त कर सके, हम धन प्राप्त कर सके, परंतु अधूरे हैं हम लोग। फिर भी हम परेशान हैं हम लोग, फिर भी हम ऋणी हैं हम।
तो भाई आपसे समय भी नहीं, आप समय खर्च ना करें, समय तो वही करें जहां काम कर रहे हो, क्योंकि कर्म की प्रधानता है, कर्म को कभी ना छोड़े। देवता उनको भी नहीं देते जो कर्महीन हो जाते हैं। कर्तव्य विहीन व्यक्तियों का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कर्तव्यों का पालन करें, कर्म करें, निश्चित करें, निश्चित काम करें। जो खेती करते वो खेती करें, व्यापार करते वो व्यापार करें, नौकरी सर्विस करते वो नौकरी करें। इससे बाहर न जाएं आप लोग, निश्चित करें। और ये सब काम करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में अतः सनातन धर्म को मजबूती देते हुए आप लोग कुबेर भगवान से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए जो तुम्हें बताया गया उसी मार्ग से चल रहे हैं। और सहजता की पूजा है। तुम्हें जब कुबेर भगवान की स्थापना भी होगी तो सहज है, जैसे रोजाना करते हो ऐसे ही करते रहोगे। अन्य देवी देवताओं की करते हो ऐसे उनकी कर लेंगे, कोई विशेष नहीं, अलग से कुछ भी, बस काम करते रहिए। कुबेर भगवान की निश्चित कृपा होगी, यह हमारा विश्वास है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और कुबेर भगवान हमारा और आपका सबका साथ देने के लिए तैयार है। तो सत्य में सहजता से सम्मिलित हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। न छोड़ें इस आए हुए आनंदमय जीवन को, सुखमय जीवन को, जो कुबेर भगवान की प्रेरणा से ही आप और हम आपस में बातें कर रहे हैं। बस केवल इसमें दो पार्ट हैं। एक विश्वास का, दृढ़ विश्वास तुम्हारा, तुम्हें विश्वास हो जाए कुबेर भगवान धनाध्यक्ष धन के मालिक हैं, तो आप हमसे जुड़ जाए। आप चातुर हैं या आप संपन्न हैं, दो व्यक्ति और हैं यहाँ। एक तो संपन्न है जिनके पास धन है, सब कुछ है, पूर्वजन्म के संस्कार हैं, या पिता छोड़ के चले गए, जीविका के साधन अच्छे हैं, या ज्यादा परिवारी लोग थे, उनमें से बहुत लोग मर गए, वो अकेला रह गया, कम रह गया, संपत्ति बहुत इकट्ठी हो गई है, तो ठीक है, बेच बेच के भी काम चल जाएगा, कुछ समय तो चलेगा। आगामी पीढ़ी ना चले या ना चले, पर तो उसका तो काम चल ही रहा है, कोई बात नहीं। एक ये है कि अपने में अधिक दक्ष है, चतुर है, वो किसी पे विश्वास नहीं करता है, वो अपनी बाहुबल पर विश्वास करता है, तो उनके लिए ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य देवताओं की पूजा अर्चना तीन प्रकार के भाव है। एक देवताओं की पूजा है, एक पितृगणों की पूजा है, और एक भगवान की पूजा है। देवताओं की पूजा है, इसमें भी श्रद्धा की आवश्यकता है, हम देवताओं को प्राप्त करेंगे। पितृगणों के लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, वो पितृलोक लोग खुश होते हैं और पितृलोक हमें प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की उपासना में हम लोग सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पूर्ण रूप में ही सतोगुणी हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो उनको प्राप्त करते हैं। तो आप लोग श्रद्धावान तो हर अवस्था में होंगे, आपकी भक्ति ही हमें शक्ति प्रदान करेगी और भगवान को प्रसन्न करेगी। इसलिए सत्य में सम्मिलित हों और सहभागी हों, तो आप लोग पूर्ण रूप में अपने को समर्पित करते हुए कुबेर भगवान की उपासना से जुड़ जाए। नहीं, जीवन तो व्यर्थ जा रहा है। जितनी भी संसार में हमारे पगडंडी देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दुखालय है। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में। हम घर से भी सुख की खोज में निकलते हैं, देश विदेश तक पहुंच जाते हैं, परंतु फिर भी हमें दुख ही मिलता है। ऐसी अवस्था हम नहीं देखते कि हम सुखी हो जाए, हम सुखी होंगे, हमें दुख बहुत जल्दी मिल जाता है। हमने नया व्यवसाय किया, वो भी घाटा में चला गया। हमने जितना भी प्रयत्न किया वो असफलता में चले गए। तो ये प्रकृति की क्रिया चल रही, तो हमें ऐसा एक सहारा चाहिए जिसके द्वारा हम लोग इस संसार सागर को पार कर सकें, हम दुखालय से बाहर आ सकें। वो सहारा है हमारा देवता, और देवताओं में कुबेर भगवान, जो हमारे अर्थ को पुष्ट करते हैं, हमें मजबूती देते हैं, घर गृहस्थी में हमें सामर्थ्य पैदा करते हैं। नहीं, दुखालय की पगडंडी इतनी भयानक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे ज्यादा कोई दुखी दुनिया में होता है तो वो होता है जो ऋणी है, जिसके ऊपर कर्जा है। सुखी कौन है? सुख की डगर वहीं से प्रारंभ होती है कि सबसे पहले हमारे सर पर कर्जा ना हो। जो कर्जवान लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम रूखी सूखी खा लेंगे और एक टाइम खा लेंगे, पर हमारे ऊपर ऋण ना हो, कर्जा ना हो। परंतु जिनके ऊपर कर्जा तो नहीं है पर निर्धनता है, गरीबी है, वो भी बहुत पीड़ा देती है। क्योंकि जब कई कई दिवस भोजन तक नहीं मिलता है, या बच्चों की हम देखभाल नहीं कर पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अल्प अवस्था में हम टैल कराने पर लाचार हो जाते हैं बच्चों को,
बिटिया का विवाह करना इस समय पर नहीं कर पाते हैं, माता पिता के लिए औषधि दवा भी नहीं हम कर पाते हैं, तो वो भी पीड़ाएं बहुत होती है। ऐसा नहीं है पीड़ा कमज़ोर है, बहुत भारी पीड़ा है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बहुत अच्छी थी, बहुत भक्त्यानी थी, सुशील व्यवहार था, पति से बहुत प्रेम करती और बुद्धि भी निर्मल थी। पर जब गरीबी बढ़ी और इतनी बढ़ गई कि बच्चों को भी भोजन नहीं दे पाती है, वस्त्र भी उनके पास में संपूर्ण अंगों को ढांकने में पर्याप्त नहीं है, घर में कोई संपत्ति नहीं है, भोजन हो ही नहीं पाता है, वस्त्र इतने नहीं है जिससे कि सर्दी के मौसम में शरीर को ढांका जा सके। सुदामा जी से कोई बात कह रही थी तो वो चिल्ला गए कि हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हम तो ऐसे ही जीव का चल जाएगी, तू क्यों बात करती है बार बार कि द्वारका जाओ द्वारका जाओ, चारों धाम यही है तेरे तो तुझे तो ये भावना तेरे हृदय में जग गई कि द्वारका चले जाओ। अरे पगली कभी विचार तो करती, मैं तो ब्राह्मण लोग हूँ, हमें तो नहीं कुछ भी और अन्न को धन चाहिए बाबरी, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हम तो भिक्षा मांग के काम चला लेंगे, हम विप्र लोग हैं। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे स्वामी, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं है कि मुझे भोग चाहिए, मुझे सुंदर भोज पदार्थ चाहिए, सुंदर सुंदर साड़ियाँ चाहिए, या ऐसा तो कोई मैंने कहा ही नहीं। मैं घर की हालत देख रही हूँ, आज कई दिवस बीत गए, भिक्षा की झोली खाली है। कौन दो सवाल जरूरत हो भर पेट, न चाहत हो दध दूध मिठोती। कौन दो स्वामी, यदि मिल जाता मेरे बच्चों के लिए या मेरे जठराग्नि को शांत करने के लिए, मेरे उदर के लिए, तो मैं अच्छे भोजन की याचना न करती, दूध आदि व्यंजनों की मैं कामना न करती। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, जैसे एक गजराज घुटनों के बल धरती में धड़ाम से गिर गया हो, ऐसे घुटनों के बल बैठ गई, फपक फपक के रो पड़ी। हे स्वामी, आज आप मुझ पर लांछन लगाते हैं, मैं निरंतर उपवास जैसा ही रहता है हमारे घर में, हमें भोजन भरपेट मिलता ही नहीं। बच्चे, आज बच्चों को मैं क्या दूं, मेरे आंचलों में भी एक बूंद दूध का एक रेशा नहीं है, अस्थि पिंजर मात्र हो गया है, इनकी छाती और पीठ की पहचान नहीं होती है, अस्थियां दिखने लगी हैं। कौन दो सवाल जरूरत तो भर पेट, न चाहत हो दध दूध मिठोती। शीत व्यतीत में शिष्य हो हटती में तुम्हें न पठौती। तन ढांकने की वस्त्र नहीं है, रात्रि में रोटियों की तरह सेकती हूँ कि बच्चे कैसे भी बचे रहें, पर दुखियारी रात बहुत बड़ी हो जाती है, हृदय से लगाती हूँ तो हृदय में भी अब वो गर्मी ना रही जो बच्चों को सर्दी से बचा सके। और जानती न जो हेतु हर्षो, तो काहे को द्वारका पेल पठौती। और या घर ते कबहू न गयो, पिए टूटो तवा और फूटी कटोटी। हमारे घर में संपत्ति भी कोई नहीं है, ये तवा है टूटा, फूटी खटोटी। बात इस बात की है कि गरीबी भी मानव को तोड़ देती है, गरीबी इतनी भयानक होती है जो ज्ञान को भी, बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, हमें रास्ते से भटका देती है। जिनके सामने हमें हाथ नहीं पसारना चाहिए उनके सामने हम हाथ पसार लेते हैं, जिनसे नहीं मांगना चाहिए उनसे मांग लेते हैं, चाहे वो दुत्कार दे और दुत्कारी मिलती है। सम्मान तो मिलेगा ही कहाँ, मांगने वाले का कहाँ सम्मान, याचक का कहाँ सम्मान। तो उस अवस्था को देखा नहीं जाता है। तो गरीबी की अवस्था को भी बहुत कमजोर नहीं है ये भी। हाँ, परंतु एक चीज है कि ऋणी से अच्छा है फिर भी गरीब, कर्जदार से अच्छा है फिर भी। भूखा है तो अपना पड़ा है, कोई और का कोई दबाव नहीं है। हम फटे हाल हैं तो फटे हाल है, कोई बात नहीं है। भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर ऋणी व्यक्ति तो मृत के समान है, वो तो जीता ही नहीं, उसके पास कोई जीवन नहीं, अपना कोई जीवन नहीं। तो ऋणी ना हो, ऋण हो जाना बहुत कठिन बात है। पूरे शास्त्र पढ़े, अध्ययन किया, सब देखते हैं, हम रात दिन अनुभव करते हैं। कोई ऋणी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला है कि यज्ञ कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है। बलि राजा का यज्ञ तो मुझे आता है, युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ तो आता है मुझे, याति महाराज का यज्ञ तो मैं देखता हूं, गैव महाराज का तो देखता हूं मैं दुष्यंत महाराज का भी देखता हूं, भरत का भी देखता हूं। मैंने बहुत यज्ञों को चर्चा सुनी, देखा है, जन्म एक से एक यज्ञ देखे,
पर निर्धन व्यक्ति का किसी का यज्ञ नहीं देखा मैंने, दान पुण्य नहीं देखा कहीं भी। पूरा महाभारत पढ़ के देखा हमने, रामायण भागवत सब देखा, परंतु निर्धन व्यक्ति का दान नहीं देखा कहीं। कोई निर्धन व्यक्ति दान दे रहा है मेरे भाई, कोई कर्जदार दे रहा है, ऐसा नहीं देखा है मैंने। कर्ज करके दान दे रहा है, परंतु आज हम लोग, ये भी हमारी विचित्र स्थिति है, कर्जा करके भी दान दे देते हैं। और क्यों दे देते हैं? कि हमें गलत पाठ पढ़ा दिया गया है। वक्ता प्रवक्ता है हमें ऐसी बात बताते हैं कि आप दान करोगे आपको बहुत अधिक मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, कोई चिंता ना करना। ऐसा लगता है कि जैसे हम जुआ खेल रहे हों। जो लाखों का कर्जदार है और 10-20 हजार रुपये उससे ले लिए जाते हैं, और वो व्यक्ति ले लेता है जो कंकड़ पत्थर समेट रहा है, जो स्वयं में संपन्न है, जिस पर कोई ऋण नहीं है और धन भी है उनके पास में, वो लेते हैं और उन्हें हम दे देते हैं। ये तुम्हारा दान पुण्य किसी काम का नहीं है, ये दान पुण्य नहीं है। केवल करीबी जब तुम्हारे पास में हो, कमजोरी तुम्हारे पास में हो, तो एक ही प्रण कीजिए कि हम कर्तव्यों का पालन करेंगे, प्रयत्न करेंगे हम कर्तव्य पूरे हो जाए। कर्तव्य ही पूरे करना बहुत कठिन कार्य है कि घर पर कोई आया है उसे भोजन दे दें, प्यासे को पानी दे दें, कि हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे घर से कोई निराश ना चला जाए। माता पिता की दवाई औषधियाँ करें, बच्चों का पालन करें। ये बहुत बड़े यज्ञ हैं तुम्हारे, बहुत बड़े दान हैं, बहुत बड़े पुण्य हैं। शेरवंश सत्तु ब्राह्मण देवता का पूर्ण संपूर्ण यज्ञ हो गया, महायज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया। युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ बहुत छोटा और पंगु हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने श्रद्धा से अपने घर गृहस्थी का जो कर्तव्य था उसे पालन किया। परंतु मैं उस कथा को भी देखता हूं, ब्राह्मण परंतु ऋणी नहीं था, गरीबी थी, शल्य वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किश्चित वृत्ति से अपनी जीवन यापन करते थे। शरीर जर्जर हो गया था, अस्थि पिंजर हो गए थे, कई दिवस भोजन के हो गए। जैसे तैसे शेरवंश सत्तु प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देवता है, उनकी पत्नी है, उनका पुत्र है, पुत्र वधु है, 4 ही प्राणी थे। जब भोजन तैयार हुआ, वो शेरवंश सत्तु तैयार हुआ, पाव ले लिया, चारों खाएंगे, बैठ के भगवान का भोज लगाया। उसी समय अतिथि आ गए। अतिथि ने कहा मैं कई दिवस से भूखा हूं। अरे हम तो 4 दिन से भूखे। वो अपने को ज्यादा बता रहा है, तो भाई आजा, आए भोजन करें। ब्राह्मण देवता ने अपना हिस्सा दे दिया। संतुष्टि ना हुई, फिर पत्नी ने भी दिया। बस कथा बहुत मार्मिक है, ये कथा सुनी नहीं जाती, सहजता से नहीं सुनी जाती, क्योंकि गरीबों की कथा कौन सुनेगा? वैसे गरीबी की कथा कौन कहेगा? हृदय से निकलना बड़ा कठिन होता है। पति पत्नी का जो प्रेम है वहां देखने को मिला। पति का धर्म क्या है, पत्नी का क्या धर्म है, ये भी वहां बताई गई। पत्नी ने दे दिया है, फिर भी संतुष्ट ना हुआ। पुत्र ने दिया है, फिर वहां विवेचन होता है, पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण देवता वो संतुष्ट ना हुए तो पुत्र वधु ने भी दिया। जब चारों ने दे दिया, तो जब हृदय में कुभाव बनाया कि हम लोग अतिथि की सेवा निश्चित करें, यही हम कर्तव्य पूरा करें। जब दृढ़ता देखी तो पूरी प्रकृति तिलमिला गई। समस्त देवता लोग तिलमिला गए। वहीं सह शरीर प्रकट हो गया, धर्मराज जी प्रकट हो गए। हे ब्राह्मण देवता, आपने अतिथि के लिए जो निष्ठा पाली थी, आप जैसी निष्ठा कहीं दुनिया में नहीं है। हम तुमसे खुश हैं। उन चारों की गति परम गति होती है, चारों को भगवान अपना लेते हैं। तो वही बात नेवला के रूप में, नेवला युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में ये कथा सुनाते हैं कि तुम्हारे यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ वो उस ब्राह्मण का था जो शेरवंश सत्तु का था। तो शेरवंश सत्तु उनके अधिकार का था, अपना था, उन्होंने कर्तव्य का पालन किया। तो गरीब व्यक्ति तो कर्तव्यों का पालन कर ले। हम उन लोगों को जाकर के दें, कर्ज कर करके दें, ऋण कर करके दें, जो पत्थर कंकड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। एक आश्रम की जगह 2 बना रहे, 2 की जगह 4 बना रहे, लगातार आश्रम बनाए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए देने से कोई फायदा नहीं। ना तो आप लोग दानी होंगे और ना ये दान तुम्हें सुख देगा, ना शांति देगा, ना वैसे मैं तो ये एक और बात कहूं, उनको भी शांति नहीं देगा।
वो भी परेशान दुखी है बेचारे, क्योंकि हमने भी दुख में दिया है ना, क्योंकि हम तो पहले से ही संकट में हैं, हम भारी पीड़ा में हैं। जो स्वयं पीड़ा में है वो कहीं भी बैठ जाए जा करके। भाई तुम दुखी हो, सुखी व्यक्तियों के पास चले जाओ, वो भी पूछते पूछते रो पड़ेंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। ये स्वाभाविक बात है। दुखी के पास बैठोगे दुखी हो जाओगे, सुखी के पास बैठोगे सुखी हो जाओगे। अब दुखी का धन लेंगे तो दुखी होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात कहूँ, उन पर कृपा करें, उन गुरुजनों पर कृपा करें, उन महात्माओं पर कृपा करें, उन संत महात्मा वक्ता प्रवक्ता, वो मठाधीशों, मंदिर वालों, आश्रम वालों से पर आप लोग कृपा करें कि उन्हें दुखी क्यों कर रहे हो भाई। तुम दान देते हो, वो बहुत दुखी होते हैं और उन्हें भोगना भी पड़ेगा, तुम्हारा भी भोगना पड़ेगा और अपना भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारा तो इसलिए कि तुम पहले से दुखी हो, और अपना इसलिए कि वो ठगी कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में भूख नहीं है फिर भी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है आवास की, फिर भी आवास पर आवास बनाए जा रहे हैं। अरे कितने आवासों में रहेगा भाई, एक में रहेगा, दो में रहेगा, कितने में रहेगा? एक ही तो पलंग पर सोएगा, परंतु हजारों पलंग बिछाई दे रहे। आश्रय का उन्होंने क्रय कर दिया है, अर्थात होटल बना दिया। तो इस प्रकार से जब जुड़ते तो उन पर कृपा करिए आप। सबसे पहले तो ये कथाओं को समझें, इसको समझें, दान देने का किसको अधिकार, किसको करना चाहिए। तो यज्ञ जितने मिले वो धनवानों के थे, जिनके पास था, भूखों के नहीं थे। परंतु आज की प्रणाली जो भी है, तो हम लोग ऐसी स्थिति परिस्थिति में अपनी अंतरात्मा से अपने अधिकार का ऋणी होकर के नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप ऋणी होकर के नहीं कि कर्ज कहूं से लाएं और जब तुम यज्ञ में सम्मिलित हो यज्ञ करें ना, अपनी कमाई करें। चाहे 2 रुपया दे, चाहे 4 रुपया दे, चाहे 5 दे, चाहे 10 रुपये से ऊपर तो मुझे भी नहीं चाहिए। किसी से कोई मुझसे कहे कि मैं 20 रुपया दूंगा, 15, मैं नहीं लूंगा भैया। मैं किसी भी अवस्था में नहीं लेता, किसी भी अवस्था में, क्योंकि यहां से आगे मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे लूं। 10 रुपये भी इसलिए है, यदि सभी लोग 5 रुपये देने में सक्षम हो जाते और सब दे देते तो मुझे 10 रुपये लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। 6-7 रुपये देने में भी सक्षम हो जाते तो मुझे 10 रुपये लेने की आवश्यकता ना होती। बहुत लोग ऐसे जो 2-3 रुपये ही दे पाएंगे, बहुत लोग हैं कि जो नहीं दे पाएंगे पर श्रद्धा अपनी पूरी रखेंगे। बहुत स्थिति उनकी ऐसी होगी तो मेरे दरवाजे से और कुबेर भगवान के दरवाजे से वो भी निराश ना जाए, इसके लिए है। इन बातों को सबको जानिए, समझिए, आप कुबेर भगवान के सत्र में सम्मिलित होइए, जीवन को सार्थकता दीजिए, सुखी बनिए। कथाएं हम बहुत माधुर्य करेंगे, अच्छी करेंगे, आपको लेके चलेंगे, हम ज्ञान की ओर भी लेंगे, वैराग्य पर भी ले जाएंगे, मोक्ष धर्म तक भी पहुंचाएंगे। परंतु आज का जो प्रधानता हमारे आज का जीवन है वो लोभ से ही हम लोग योग देखना चाहते हैं, लोभ से ही हम वैराग्य लेना चाहते हैं, हम लोभ से ही ज्ञानवान होंगे और लोभ से ही हम परमात्मा की भक्ति करेंगे और लोभ से ही हम मोक्ष वाले होंगे। क्योंकि हमारी चाह की जब पूर्तियां होंगी, संसार से हम लोग विरक्त होंगे, तभी हम राग से संतुष्ट होकर के वैराग्य की ओर चलेंगे। लोभ से ही हम ज्ञान को भी हम अर्जित कर लेंगे। जब तक हमारे लोभ ना होगा हृदय में, तो लोभ को बुरा ना कहना, इस पर विवेचन में पहले भी कर चुका हूँ। लोभी बन जाइए, पाने की इच्छा कीजिए, त्यागी मत बनिए। त्यागी का अभी समय नहीं है। जो दुखी है वो त्यागी नहीं होता, न त्याग करना चाहिए। वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, न वैराग्य अभी लेने की आवश्यकता है, और तुम्हें पाना भी नहीं होता है। वैराग्य तो भला तुम ले रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं, वैराग्य तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जब भोजन मिल जाएगा, भूख मिट जाएगी। जो तुम्हारे हृदय में पीड़ा है उसका समाधान हो जाए, आप ऋणी हैं, ऋण तुम्हारा दूर हो जाए तुमसे, तो तुम सुखी हो जाओगे, भूल जाओगे उस पीड़ा को, उसको भी भूल जाओगे जिसका वो धन था, उसे भी याद नहीं करोगे कभी भी दोबारा। जिसका पैसा है उसे भी भूल जाओगे, हाँ होगा कोई। इसी का नाम वैराग्य है। राग खत्म हो जाएगा, और जब तक उसका पैसा है वो 24 घंटा याद आता है, हर पल याद आता है, हर अवस्था में याद आता है। उससे ज्यादा जो प्यारे से प्यारा व्यक्ति तुमसे बिछुड़ गया अर्थात मर गया, चाहे वो पुत्र रहा हो, चाहे पिता रहा हो, चाहे माता रहा हो, चाहे पत्नी रही हो, कोई भी संबंधी क्यों ना रहा, प्यारे से प्यारा संबंधी हमारा बिछुड़ गया है, इतना वो याद नहीं आता जितना निरंतर वो ये व्यक्ति हमें पीड़ा देता है, जिसका पैसा है हमारे ऊपर, हम जिसके ऋणी हैं।
परंतु ऋण को देने के बाद वो कभी याद नहीं आता, स्वप्न में भी नहीं आता और सामने भी नहीं, कभी कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती। तब तक ही वो परेशान करता है जब तक उसका पैसा है। तो सबसे पहले हम लोग ऋण से उर्ण हों, और दूसरा हम गरीबी से बाहर आए, और तीसरा सुखी जीवन हम पाए। बस यही बात है। आप लोग आनंद लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय नमः। फिर कल मिलेंगे, कोई ना कोई चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री